वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आप लोगों का ए और एन वाली कंफ्यूजन दूर करूंगी। पिछली कक्षा में मैंने बताया था कि आर्टिकल का यूज ए और एन के थ्रू हम कैसे करते हैं, किस किस सेंस में हम लोग कहाँ कहाँ ए लगाते हैं, कहाँ कहाँ एन का यूज करते हैं। तो एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि ए और एन का यूज कहाँ होता है। ए और एन का यूज हम लोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं, ठीक है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ हम लोग कभी भी ए और एन का यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? तो ए और एन इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक होता है और सिंगुलर मतलब भी एक होता है। प्लूरल मीन्स मोर देन वन, ठीक है। तो हम लोग अगर कहीं भी प्लूरल हो, वर्ड्स हो, नाउन्स हो, तो उसमें हम लोग ए और एन का यूज नहीं करेंगे। और दूसरी बात मैंने क्या बताई थी कि अगर हमारा कोई सेंटेंस है और उस सेंटेंस में हम लोग एडजेक्टिव यूज करते हैं तो एडजेक्टिव से पहले हम लोग ए का यूज करते हैं, ठीक है। और अगली बात मैंने बताई थी कि अगर हमारे पास कोई सेंटेंस हो जिसमें हमने एडजेक्टिव लगा रखा हो, या हमारे पास ऐसा सेंटेंस हो जिसमें हमारे पास एडजेक्टिव भी हो, एडवर्ब भी हो, तो हम लोग उसमें सबसे पहले एडवर्ब से पहले ए और एन का यूज करते हैं। तो मोस्टली बात क्या होगी कि हमारे पास अगर कोई सेंटेंस है तो उस सेंटेंस में हम एडजेक्टिव से पहले ए का यूज करते हैं, और अगर सेंटेंस में हमारे पास एडवर्ब हो तो हम लोग एडवर्ब से पहले यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आगे एक और बात मैं बताने जा रही हूँ आप लोग को ए और एन के थ्रू कि आप लोग जो है हमेशा ए और एन का यूज जो करेंगे वो उसके बाद वाले जो वर्ड्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग करना है, ठीक है। कि किस में हम लोग ए का यूज करेंगे, किस में हम लोग एन का यूज करेंगे। मोस्टली हम लोग जो ए और एन का यूज जानते हैं तो वो क्या जानते हैं कि ए आई ओ यू, ये जो 5 वॉवेल्स है इसके पहले हम लोग क्या करते हैं और एन का यूज करते हैं। एन रेस्ट जो है जितने भी 19 कॉन्सोनेंट होते हैं उसके साथ हम लोग ए का यूज करते हैं। मोस्टली हम लोग यही जानते हैं ए और से। तो आज हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि हमें देखने में कॉन्सोनेंट के जैसे लगेंगे, लेकिन उस वर्ड्स का हम लोग जो यूज करेंगे वो उसमें एन का यूज करेंगे। तो क्यों करेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है सिंपल वर्ड से आगे समझते हैं, फिर आगे देखते जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं हो यहाँ तक तो आगे क्लास बढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे की क्लास। ए और एन मोस्टली जो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि वी यूज एन ओनली द वर्ड्स स्टार्टेड फ्रॉम ए आई ओ यू, ठीक है। ऐसे वर्ड्स जिसका स्टार्ट ए आई ओ यू के साथ हो, या ऐसे वर्ड्स जो वॉवेल से शुरू होता हो उसमें हम लोग एन का यूज करते हैं। एंड ऐसे वर्ड्स जो जिसका स्टार्टिंग विच वर्ड इज स्टार्टेड फ्रॉम अदर ए आई ओ यू, तो ए आई यू को छोड़ के जो भी वर्ड होते हैं उसमें हम लोग ए का यूज करते हैं। मोस्टली वी यूज ए इन कॉन्सोनेंट वर्ड, ठीक है, विच वर्ड्स इज स्टार्टेड फ्रॉम कॉन्सोनेंट लेटर, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले एन का देख लेते हैं। उसका क्या है? ए आई ओ यू, ठीक है। विच वर्ड इज स्टार्टेड फ्रॉम ए आई ओ यू। ये हमारा कॉमन जो है रूल है। तो ए आई ओ यू में हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा कुछ भी लिख दिए, एंट लिख दिए, एरोप्लेन लिख दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है एक्स लिख दिए, ठीक है। उसके बाद आर्म लिख दिए,
ठीक है। तो ऐसे वर्ड्स विच इज स्टार्टेड फ्रॉम ए वी यूज्ड एन, ठीक है। तो इस समय हम लोग क्या यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, एन का यूज करते हैं। Which word is started from E we use N। जो वर्ड हमारे ऐसे वर्ड जो ई से स्टार्ट होता है उसमें हम लोग एन का यूज करते हैं। क्या है तो देखते हैं। ठीक है, वो हमारे वर्ड्स हो गए, एलिफेंट हो गए, आई हो गए, आईब्रो हो गए, एग हो गए, ठीक है। तो इस समय हम लोग क्या यूज करते हैं, तो एन का यूज करते हैं, एन। उसके बाद देखते हैं आई, इंक पॉट, इंक, आइसक्रीम, एग्लो, ठीक है। इस समय हम लोग क्या लगाते हैं, एन का यूज करते हैं, ए का यूज नहीं करते हैं। ओ में ऑक्स हो गया, आउल हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद कुछ भी, ऑक्टोपस। तो इस समय हम लोग क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। यू, अम्ब्रेला, ठीक है। अर्न, ठीक है। उसके बाद फॉर्म नहीं होगा ये समय, और जो वर्ड होगा डॉट डॉट यू फॉर, ठीक है। उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, तो हम लोग एन का यूज करते हैं। अब हमको ये तो हमारा जो है कॉमन हो गया। अब हम देखेंगे और वर्ड्स में कि हम जो है किसमें जो है ए का यूज करते हैं, वो तो कॉमन है कि जो भी कॉन्सोनेंट हो गया उसमें हम लोग ए यूज कर देंगे, ठीक है। बाकी वोवेल में हम लोग एन का यूज करते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास ऐसे भी लेटर होते हैं जो स्टार्ट तो होते हैं ए आई ओ यू से, लेकिन उसमें हम लोग एन ना यूज करके ए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये देख लिए, ये हो गया हमारा बेसिक वाला, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। अब जो हम लोग पढ़ेंगे ये हो गया जो स्टार्टिंग जो होता है किसी का, वो हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, ए और एन यूज करने का तरीका। लेकिन हम लोगों को जो पढ़ना है उससे जो आगे नेक्स्ट लेवल का जो होता है वो हो गया हमारा साउंड के आधार पर। चलिए देखते हैं साउंड के आधार पर क्या होता है, ठीक है। यहाँ तक आपने कर लिया नोट। तो हम लोग देखते हैं आगे साउंड के आधार पर ए और एन का यूज, कि साउंड के आधार पर अगर हमारा वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट से भी स्टार्ट होता है तो हम उसमें एन का यूज कर सकते हैं, और अगर हमारा वर्ड जो है वो वोवेल से भी स्टार्ट होगा तो उसमें हम लोग ए यूज करते हैं। तो कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि ए और एन का यूज जो है वो साउंड के आधार पर करते हैं, साउंड के आधार पर, यूज ऑफ साउंड। अब साउंड क्या हुआ, साउंड हुआ कि हम किसी भी वर्ड का जो लेटर होता है उसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करते हैं, वो उच्चारित कैसे होता है, वो कैसे उच्चारण करते हैं उसको। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स लिखते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों के सामने कुछ ऐसे एग्जाम्पल लाने वाली हूँ, रखने वाली हूँ कि जो देखने में तो लगेंगे कि ये वोवेल है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जिस बच्चे को नहीं पता होता है वो
गलती से एन यूज कर देते हैं और देखने में लगते हैं कॉन्सोनेंट और उसमें ए यूज कर देते हैं, तो हम लोगों को वो गलती आगे नहीं करनी है। हम लोगों को ध्यान पूर्वक अब आगे से जो बनाना है, जो नॉर्मल रहेगा उसको तो नॉर्मल ही बनाना है, ठीक है। और अगर कुछ डिफिकल्ट टाइप के हो जाते हैं, जैसे साउंड के आधार पर हो जाते हैं, तो उसको हम लोग जो है अभी जो मैं समझाऊंगी उसके आधार पर आप लोगों को ए और एन का यूज करना है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये अच्छा लगे और आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। तो चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं जिसका यूज जो है, जिसमें हम लोग यूज ए और एन जो है साउंड के आधार पर करते हैं, ठीक है। तो साउंड के आधार पर हम लोग कैसे करते हैं? नॉर्मली आप जो है कोई भी रहेगा तो उसको साउंड के आधार पर कर सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ वर्ड जो है वो अलग हो जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि वो दिखने में तो लगेंगे वॉवेल के जैसे, लेकिन होते हैं कॉन्सोनेंट। दिखने में लगेंगे कॉन्सोनेंट के जैसे, लेकिन होते हैं एक्चुअली में वॉवेल। तो ऐसे वर्ड पे हम लोग क्या करते हैं, जरा ध्यान से, जरा गौर से करके बनाते हैं कि किसमें हम लोग ए यूज करना है, किसमें हम लोग एन यूज करना। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो वर्ड है वो है HOUR। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे द फर्स्ट लेटर ऑफ वर्ड में हम लोग कैसे यूज करते हैं ए और एन का, किसी भी वर्ड का पहला लेटर देख के, ठीक है। हमारे पास H है, H इज ए कॉन्सोनेंट लेटर, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, फटाफट से ए यूज कर देंगे। ए हम लोग यहाँ पे यूज कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही हमारा ए यूज हुआ, हमारा क्या हो गया, ये रॉन्ग हो गया। कैसे हुआ, तो चलिए अब देखते हैं हम लोग कि अब इसको राइट कैसे बनाएंगे। अच्छा, सबसे पहले बोलिए कि इसको हम लोग बोलेंगे क्या, हावर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हावर बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आवर बोलेंगे, ठीक है, आवर। तो इसका उच्चारण क्या हो जाता है, आ। द फर्स्ट लेटर इज प्रोनाउंसिएशन विथ आ, क्या आ जाता है, आ। एंड आ इज ए वोवेल। वोवेल मतलब स्वर वर्ण। आप लोगों ने हिंदी व्याकरण में पढ़ा होगा कि स्वर वर्ण, वोवेल क्या हो जाता है, वही स्वर वर्ण हो जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्या आ जाता है, फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन आ। तो अब क्या लगाएंगे, आ लगाएंगे, इसमें हम लोग एन यूज करेंगे, ठीक है। अब इसको बोलिए, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, HONEST। उसको क्या पढ़ेंगे, हॉनेस्ट, हॉनेस्ट पढ़ेंगे। जैसे ही हमने एच देखा, यहाँ पे हमने ए लगा दिया, और जैसे ही हमने ए लगाया वैसे ही हमारा ये गलत हो गया। कैसे हो गया, तो इसको हम लोग हॉनेस्ट ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ओ, ठीक है। क्या जाता है, ऑनेस्ट। अ आ इ उ ऊ, ए ऐ ओ औ अंग अ, दिस इज, ये क्या है हमारा, वोवेल हो जाता है और हमारा स्वर हो जाता है। तो इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। और जैसे ही हमने एन यूज किया तो हमारा ये क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। इसका उच्चारण आ, इसका और उच्चारण ओ, ठीक है। ये हमने देखा एम, फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट लेटर हमारा क्या हो गया, एम है, हमने यहाँ पे लगा दिया ए, तो क्या हो गया हमारा, दिस इज रॉन्ग। वैसे अब 2-3 बनाने के बाद मुझे तो नहीं लगता है कि आप लोग ऐसी गलती करेंगे। अगर आप आगे कोई भी वर्ड्स को देखेंगे तो जरूर उसका जो है एक बार उच्चारण करके देखेंगे कि उसको क्या बोलते हैं। तो इसको ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं, मय, मय मतलब नहीं, ये एम है तो एम को मो, मो तो नहीं लिख सकते, इसको क्या लिखेंगे, ए, एम, एम ए। और ये क्या आ जाता है उच्चारण में, एम, एम में उच्चारण में क्या आ जाता है, ए, ठीक है। फर्स्ट लेटर साउंड क्या है, ए, और जैसे ही ए आया है इसमें उच्चारण में, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा
एन हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ तो हम लोग को नजर आ रहा है यू, ई है, ई है, तो ई में क्या करेंगे? जैसे ई है एन यूज कर देना है फटाफट से एन, और जैसे ही जितना जल्दी हम लोग एन यूज करेंगे उतना जल्दी हमारा ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको हम लोग क्या उच्चारण करेंगे? ये क्या है? यूरोपियन। यूरोपियन उच्चारण क्या आ जाता है? य, और य किस में आ जाएगा? कॉन्सोनेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ए यूज करेंगे। उसी तरह ये क्या है? यूनिफॉर्म। इसको हम ओ नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे यो, यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म में यो आ जाता है। क्या आ जाता है हमारा? यो। तो इसमें भी क्या यूज करेंगे हम लोग? ये हो गया हमारा कॉन्सोनेंट, इसमें भी ए यूज करने। ठीक है, तो हम लोगों को अब जो है वो वोवेल और कॉन्सोनेंट कैसे यूज करना है, तो साउंड के आधार पर यूज करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको बोलेंगे एस, क्या आ गया शुरू में? ए, तो यहाँ पे हम लोग एन यूज कर देना। ये क्या है तो यू से शुरू, लेकिन ये क्या आ जाता है? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? फर्स्ट लेटर यो, तो हम क्या यूज कर देना है? ए। ये क्या है? यूनियन। क्या आ गया हमारा? यो, क्या यूज कर देना है? ए। ठीक है, ये क्या है? स्टार्टेड एच से है, तो हमें ये गलती अब नहीं करनी है कि हमारा स्टार्टेड एच से है तो हम लोग यहाँ पे ए यूज कर देंगे। नहीं यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? तो सबसे पहले हम उसका साउंड देखेंगे कि हमारा साउंड क्या आ रहा है। इसको हम लोग हॉनर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ऑनर बोलेंगे। ठीक है, ऑनर में क्या आता है? ओ आता है। क्या आता है? ओ का उच्चारण हम लोग किस में करेंगे? तो एन में। जैसे ओ उच्चारण में क्या हो जाएगा हमारा? वोवेल हो जाएगा। वोवेल में क्या यूज करेंगे? तो एन का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखते हैं, इसको क्या लिखते हैं? आई, ये तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, IAS। ठीक है, तो इसमें तो डायरेक्ट लगा देना है। यहाँ देखना है, यहाँ है तो एक्स कॉन्सोनेंट, लेकिन इसका उच्चारण क्या आ जाता है? एक्सरे, मतलब ए आ जाता है स्टार्टिंग में। क्या यूज कर देना है? एन। ठीक है, उसी तरह ये क्या आ जाएगा हमारा? एन, सी क्या आ जाएगा हमारा? फर्स्ट लेटर ए, और ए इज यूज, और ए किस में आ जाएगा? वोवेल में, तो यहाँ क्या यूज कर देना है? एन। ये हो गया। स्टार्ट किससे है? यू से। यू क्या है? यू इज ए वोवेल लेटर। ठीक है, बट हम लोग यहाँ पे नहीं यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि देखेंगे कि उसका साउंड क्या आ रहा है तो ये यो, लेकिन इसका ये क्या आ जा रहा है? साउंड आ रहा है यो के साउंड में। जैसे ही आएगा तो ये कॉन्सोनेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ए यूज कर देना है। उसके बाद यहाँ देखते हैं, ये हो गया वन को क्या लिखते हैं? वन, रुपी नोट। ठीक है, और वो हमारा क्या आ गया? वो हमारा आ गया कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे क्या दे देंगे? ए। आई हैव अ 1 रुपी नोट। ठीक है, आई हैव अ 1 रुपी नोट, मतलब मेरे पास 1 रुपया का सिक्का है। ठीक है, यू आर अ यूनिक गर्ल, तुम एक अद्वितीय लड़की हो। रामू इज एन NCC ऑफिसर। ठीक है, आई हैव एन एक्सरे, राम वाज एन IS ऑफिसर। ऑनर, he given an honor of king, an honor of doctor, कोई भी चीज। a union, this is a union of labor। university, this is a university of JPS, this is a JPS university, this is a BNMU university। ठीक है,
SP, he is an SP. A uniform, I have a uniform. European, Malton was a European. ठीक है. I have an am a degree. ठीक है. An honest, Ramu was an honest person and this is an hour. ठीक है. तो इस तरह हम लोग आगे से ध्यान रखेंगे कि ए और एन का यूज हम लोग हमेशा कैसे करेंगे, साउंड के आधार पर